हेलो बच्चों, आज हम 6 क्वेश्चन से लेकर के स्मृति पाठ के 9 क्वेश्चन तक यहाँ पर हम इसका डिस्कस करेंगे। जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ इसका जो आंसर हुआ कि लेखक की चिट्ठियाँ कुएं में गिर पड़ी थी। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकाल लाना साहस का कार्य था। लेखक ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और उसने 6 धोतियों को जोड़कर डंडा बांधा और एक सिरे को कुएं में डालकर दूसरा छोर उसके अंदर डाल दिया। तो आप यहाँ देखिए कि उसने कितना लेखक ने खतरों के साथ खेला है। सिरे को कुएं के चारों ओर घुमाने के बाद उसमें गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। धोती के सहारे जब वह कुएं के धरातल के 4-5 गज ऊपर था, उसने सांप को फन फैला कर देखा। फन फैलाए हुए देखा तो यह हाथ ऊपर लटक रहा था। सांप के पास पैर लटके हुए थे और वह आक्रमण करने की तैयारी में था। सांप को धोती में लटक कर नहीं मारा जा सकता था। डंडा चलाने के लिए काफ़ी जगह चाहिए थी, इसलिए उसने डंडा चलाने का इरादा छोड़ दिया। उसने डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने का प्रयास भी किया। सांप डंडे से चिपक गया। सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों को छू गया तो लेखक ने डंडे को एक ओर पटक दिया, क्योंकि वो उसे काट भी सकता था। देवी कृपा से सांप के आसन बदल गए और वह चिट्ठियों को उठाने में कामयाब हुआ। तो आपने देखा कि यहाँ लेखक कितने खतरे के साथ नीचे जाता है और वो चिट्ठियों को उठाने में कामयाब होता है। क्वेश्चन नंबर जब 7 है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। तो यहाँ जो बच्चों में जो शरारतें होती हैं उनके विषय में आप देखिए कि लेखक बचपन में किस तरह की हरकतें करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, बच्चे कौतूहल प्रिय और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी जिज्ञासा व पीड़ा उनको निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा करती है कि हमें क्या कार्य करना है। जो उन्होंने एक निर्णय लिया था चिट्ठियों को निकालने का। इस पाठ से लेखक उनके भाई व उनके साथियों की बाल सुलभ शरारतों का यहाँ पर पता चलता है। जैसे कि बच्चे झरवेरी से बेर तोड़कर खाने का आनंद लेते हैं, कठिन व जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं, माली से छुप छुप कर पेड़ों से आम आदि फल तोड़ना पसंद करते हैं। बच्चे स्कूल जाते समय रास्ते में शरारत करते हैं कि जैसे कुएं में झांकना, ढेला फेंकना और उसे उसकी आवाज़ सुनना और अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनना। रास्ते में चलते चलते डंडे की सहायता से वस्तुओं को बिखेरना। बच्चे कुएं में ढेला फेंक कर खुश होते हैं और वे जानवरों जीव जंतुओं को तंग कर प्रसन्न होते हैं। जैसे कि पहले कुएं में आवाज़ करना और उसकी प्रतिध्वनि सुनना। इस तरह की बाल सुलभ शरारतें लेखक ने की हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यहाँ पर मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, इसका हमें आशय स्पष्ट करना है। तो इसका जो आंसर है कि मनुष्य हर स्थिति से निपटने के लिए अपना अनुमान लगाता है। वह अपने अनुसार भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है, पर वे योजनाएं हर बार सफल नहीं होती। जैसे कि यहाँ लेखक ने उनके मन में एक विश्वास था कि मैंने डंडे से कई सर्प मारे हैं, तो मैं इजीली कुएं में जाके उस सर्प को मार दूंगा और चिट्ठी आसानी से उठा लाऊंगा। लेकिन ये उनका भ्रम था। ये कई बार झूठी सिद्ध होती हैं, कई बार तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है, जिस प्रकार लेखक के साथ बचपन में घटित हुआ। मक्खनपुर जाते समय जब लेखक की चिट्ठियाँ गिर गईं, उस समय की स्थिति का लेखक ने अनुमान नहीं लगाया था कि कुएं में उतरकर चिट्ठियों को लाना साहस का काम था। लेखक धोती के सहारे कुएं में उतरता और सामने सांप फन फैलाए हुए बैठा हुआ था। धोती पर लटक कर सांप को मारना बिल्कुल असंभव था। वहाँ डंडा चलाने की भी जगह नहीं थी। लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने का प्रयास किया तो सांप डंडे से चिपक गया और उसने आसन बदल लिया और लेखक चिट्ठियाँ उठाने में सफल हुआ। लेखक इन सब बातों के लिए पहले से पूरी तरह से वे अनजान जानकार नहीं थे। उनके उसके विषय में नहीं पता था, लेकिन स्थिति के साथ
वह अपनी योजना में परिवर्तन करता गया। इस प्रकार मनुष्य की कल्पना वास्तविक में बहुत अंतर होता है। यह बात इस घटना से सिद्ध हो जाती है कि जो लेखक को पहले भ्रम होता है कि मैं चिट्ठियाँ आसानी से निकाल लूँगा, सबको अंदर मार दूँगा, लेकिन ये असंभव कार्य था। क्वेश्चन नंबर 9 है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य तो कर्म करता है, उसे फल देने का काम ईश्वर करता है। फल तो पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। मन चाहा फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह तो फल देने वाले की इच्छा पर निर्भर है। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियाँ प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किया और उसे सफलता मिल ही गई। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कार्य के प्रति आसक्ति रखना उचित नहीं है। मतलब कार्य के प्रति ये होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, और उन्होंने ये अपने मन में ये धारणा स्थापित की और कर्म किया। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का गान। तो ये गीता के बारे में भी बताया गया है कि इंसान को कर्म करते जाना चाहिए। कर्म अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें फल की भी प्राप्ति अच्छी होती है। उनकी एक लेखक की इच्छा थी कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और ना मैं झूठ बोलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे चिट्ठियों को निकालना ही उचित है। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा खतरा भी मोल लिया, उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। इस तरह उन्होंने चिट्ठियों को निकालने में वे सफल हुए। और ये प्रश्न 6 to 9 भी आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।